इसी तरह यहाँ पे आपने इस सारे को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपने व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भेज देना है ताकि ये चेक हो कि हाउ मच लर्निंग यू हैव डन अबाउट द एपोस्ट्रोफी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से करके बता देती हूँ। द हेयर ऑफ द गर्ल इज कर्ली। ओके, द गर्ल्स हेयर इज कर्ली। अब इसको छोटा करके जब हम लिखते हैं तो द गर्ल्स हेयर इज कर्ली, द हेयर ऑफ द गर्ल को द गर्ल्स हेयर कह दें तो ये ज़्यादा यानी सूटेबल होगा। ओके, द फर ऑफ द कैट इज सॉफ्ट, द कैट्स फर इज सॉफ्ट। अब वो इतना लंबा सेंटेंस लिखने की बजाय द फर ऑफ द कैट इज सॉफ्ट हम क्या लिख देंगे, द कैट्स फर इज सॉफ्ट। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी। टू टेल दैट द कैट द फर इज बिलोंगिंग टू कैट, द फर इज बिलोंगिंग टू cat. However, we do not usually use the apostrophe s with non-living things. अब ये याद रखिएगा non-living things के साथ apostrophe use नहीं होगी। My school's name is Garden High School. It is not a proper thing. The name of my school is Garden High School. ये correct है। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। तो माई स्कूल्स नेम इज गार्डन हाई स्कूल, नो, द नेम ऑफ माई स्कूल इज गार्डन हाई स्कूल, द टेबल्स लेग इज वोबली, द लेग ऑफ द टेबल इज वोबली। ओके, टेबल्स लेग नहीं। द टेलीविजन स्क्रीन हैज़ बीन स्मैश्ड, नो, इट इज़ रॉन्ग, द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन हैज़ बीन स्मैश्ड। कि टेलीविजन की स्क्रीन जो है वो स्मैश हो गई है, टूट गई है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, स्मैश्ड, यानी screen of the television, not television's screen. This is wrong and this is correct. Use apostrophe and rewrite the following groups of words. The crown of the queen, the queen's crown. क्या होगा? The queen's crown, because as we have read here that apostrophe is not used with non-living things. It is always used with living things, like cat and girl are living things. The crown of the queen, queen's crown. The pencil that belongs to Rana, the pencil that belongs to Rana, Rana's pencil, because Rana is a living person. The ears of the puppy, puppy's ear. The slippers that belong to mother, mother's slipper, because mother is a living person. The nest of the bird, bird's nest. Okay, rewrite the following sentences putting in apostrophes in the correct places. The thief snatched the lady's handbag. अब इसमें लेडीज हैंडबैग, इसमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफीज डालनी है, तो एपोस्ट्रोफी यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि हमने लेडीज हैंडबैग बताया कि थीफ ने किसका स्नैच कर लिया। स्नैच का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊँ, छीन लेना। जब आप बाज़ार जाते हो ना तो स्नैचर्स से बच के रहा करें, क्योंकि वहाँ पे स्नैचर्स भी होते हैं जो स्नैच कर लेते हैं, आपकी चीज़ों को छीन लेते हैं, झपट लेते हैं। उसके ऊपर हैंड बैग्स को स्पेशली बहुत ख्याल से रखा करें, अगर कोई पैसे वगैरह हैं उनको भी संभाल के रखा करें, क्योंकि स्नैचर्स का क्या काम है, वो आपकी चीज़ें छीन लेते हैं, थीफ टाइप के बंदे होते हैं। ही स्ट्रोक्ड द हॉर्सेस मेन, हॉर्सेस मेन तनाबें जो होती हैं, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कहाँ पे आने चाहिए, हॉर्सेस मेन। द रैबिट, a tail bobbed up and down as it hopped away. The rabbit's tail, यहाँ पे apostrophe, bobbed up and down as it hopped away. Nobody knew where the miser's gold was hidden. Miser's में यहाँ पे s. The folks looked at the piece of cheese in the crow's beak. यहाँ पे भी crow's beak यानी crow की जो चोंच है उसके अंदर से फोक्स लुक एट द पीस ऑफ चीज़ को देखा, क्योंकि ये फोक्सेस जो होती हैं ना बड़ी क्लेवर होती हैं। दे कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड दे आर ऑलवेज बिहाइंड देयर प्रे। वो अपने हमेशा शिकार के पीछे रहती हैं। नाउ आई हैव डन इट ऑल फॉर यू, सो आई विल सेंड यू अनदर टेस्ट on the WhatsApp number and you will get it solved and send it back to the